हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं मार्च के महीने में आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पूजा की विधि क्या है, व्रत का नियम क्या है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव और माता की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह मार्च महीने का आखिरी और दूसरा प्रदोष व्रत है। अब देखते हैं कि किस दिन यह प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 27 मार्च 2025 को सुबह 1:42 पर प्रारंभ होगी और 27 मार्च 2025 को रात में 11:03 पर समाप्त होगी। इस कारण से प्रदोष व्रत 27 मार्च 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रदोष काल वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:36 से लेकर रात में 8:56 तक रहेगा। 6:36 से लेकर रात में 8:56 तक रहेगा। अब प्रदोष व्रत की पूजा विधि देख लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिवलिंग की आप जैसे डेली पूजा करते हैं आप वैसे कर लीजिए। उसके बाद प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजन करने का अधिक महत्व होता है। शाम के समय प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान का पूजन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिंडी की आकृति बनानी होती है, उसके बाद जलाधारी बनानी होती है, उसके बाद किसी बेलपत्र का पत्ता आप ले लीजिए, बेलपत्र का पत्ता, उसके ऊपर बेलपत्र के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग रखना होता है। बेलपत्र के चिकनी वाले भाग पर, जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है उस पर आपको पार्थिव शिवलिंग रखना होता है और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी, बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपका उत्तर की ओर होना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग की जो जलाधारी होगी उसका भी मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इस तरह से रखते हुए किसी पात्र के ऊपर आप पहले एक बेलपत्र रखिए, चिकने वाले भाग पे आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है, उसका डंडी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी का मुख, और जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए। उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मान्यता तो यही है कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कोई छोटा सा शिवलिंग हो, आप शाम को भी विधि विधान से उसका पूजन कर सकते हैं। यदि शिवलिंग भी ना हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती की जो छोटी सी तस्वीर हो, प्रतिमा हो, आप उसके सामने भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि यदि आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो महीने में 2 प्रदोष पड़ती है। आप जो भी प्रदोष आपने उठाया, चाहे गुरुवार की प्रदोष हो, शुक्रवार का प्रदोष, या साल भर में जितने प्रदोष व्रत बैठते हैं सब लोग कोई तो वो भी पूरा रखते हैं, तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, उसके बाद उसका पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर दीजिए। 1 लोटा जल जरूर समर्पित करिए। फिर आपके पास बेलपत्र हो, धतूरा हो, भांग हो, अक्षत हो, फूल हो, कलेवा हो, जनेऊ हो, कलावा हो, जनेऊ हो, जो कुछ भी हो आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शंकर को सब समर्पित कर दीजिए। और कुछ ना भी हो तो आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, अक्षत के दाने समर्पित कर दीजिए, जो कुछ भी आपके पास घर में हो आप वो सच्ची श्रद्धा से समर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप बत्ती जला दी और जो व्रत पड़ा, जैसे गुरुवार का व्रत पड़ रहा है
गुरु प्रदोष पड़े तो आपको गुरुवार व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। उसके बाद आरती करना चाहिए। आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं, घी की बाती बना के, या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से आपको आरती करना चाहिए। भोग में आपके पास जो भी हो आप वो भोग स्वरूप समर्पित कर दीजिए। मिश्री हो मिश्री समर्पित कर दीजिए, चीनी हो, कोई फल हो, जो भी आपके पास हो वो सच्ची श्रद्धा से समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आरती करके आपको अपना पूजन समाप्त करना चाहिए। जब दीपक ठंडा हो जाए, जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है, जब वो दीपक ठंडा हो जाए आप उसके बाद विसर्जन कर सकते हैं, या चाहें तो आप दूसरे दिन फिर सुबह पूजन करने के बाद आप जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि प्रदोष का दिन इतना बड़ा होता है कि आप रात भर पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं, दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, या आप रात में भी विसर्जन कर सकते हैं जब दीपक ठंडा हो जाए पूरी तरह से। तब किसी जल में पात्र रख लीजिए और पार्थिव शिवलिंग को उठा के जलाधारी का मुख अपनी तरफ करते हुए, थोड़ा सा जलाधारी का मुख जब आप जल में डालें, पात्र में डालें, तो दिखते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए आपको विसर्जन कर देना है पार्थिव शिवलिंग का। इस तरह से आपको विधि विधान से प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने की ही मान्यता है। पंडित जी यहाँ तक बनाते हैं कि हमें महीने में कम से कम एक बार तो पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाना चाहिए। जब हम मिट्टी से, बालू से, रेत से, जिससे भी पार्थिव शिवलिंग बनाते, उस मिट्टी में जितने जितने कण होते हैं हमें उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिल जाता है। आइए अब देखते हैं प्रदोष व्रत करने का नियम क्या होता है। प्रदोष व्रत करने के दिन तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तब आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर आप शिव जी के नाम का जाप करते रहें और नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं, वो सब नॉर्मल चीजें जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और कोई एकदम मन खिन्न होकर व्रत नहीं करना चाहिए, सच्ची श्रद्धा से हमें व्रत करना चाहिए। इस तरह से प्रदोष व्रत का यह नियम है। भोले बाबा हम सबके मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।